Hello students, how are you? I hope you will be fit and fine at your home and doing your work regularly students. Today I will teach you EVS. In EVS, you know very well we completed our 5 lessons and our last lesson name is our food. And today we will discuss about the lesson number 6. Do you know the name of that lesson? You don't know? Why? So, okay, I will ask you some questions and you get the name of that lesson from my questions. Okay, आपको मैं अभी कुछ questions पूछूंगी, आपको उनके थ्रू अपने लेसन का नेम ढूंढना है. ओके बेटा. Now students, tell me when you want to bath. जब आपको बाथिंग करनी होती है मतलब नहाना होता है तो आप किस चीज का यूज करते हैं? Yes, tell me. The main thing of bathing is water. Okay, I know. Okay, now tell me when your mama want to cook something. जब आपकी मम्मा को खाना बनाना होता है तो आपकी मम्मा क्या यूज करती हैं? Water. And when you feel thirsty, जब आप गर्मी में कहीं से बाहर से आते हैं तो आपको कुछ पीना होता है तो आप पहले आते ही क्या करते हैं? अपना जाते हैं किचन में, फ्रिज खोलते हैं और क्या निकालते हैं वहां से? कोल्ड वाटर. सो आई होप यू गेस द नेम ऑफ दैट लेसन. यस, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लेसन? आवर लेसन नेम इज वाटर. Our lesson name is water. Our lesson number 6 is student water. Okay. आपको पता है food is necessary for all and water is also necessary for all. Necessary means हमारे लिए जरूरी है. water भी हम सभी के लिए आवश्यक है. Okay बेटा. All the living things like human beings, plants, trees and animals, सभी को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? वाटर. बिकॉज ह्यूमन बॉडी में बेटा 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. 70% जो हमारी बॉडी का है पार्ट वो किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ वाटर. हमारी बॉडी में 70% क्या है बेटा? वाटर. ओके बेटा. अब बताओ, now tell me where you use water. We use water for cooking. हम वाटर का यूज कहां कहां करते हैं? कुकिंग में और ड्रिंकिंग में. ड्रिंकिंग और बाथिंग. अभी मैंने आपको बताया ही है. बाथिंग मीन्स नहाने के लिए. और मम्मा किस लिए यूज करती है? जो आपने क्लॉथ्स डाले होते हैं वो मम्मा किससे वॉश करती हैं? वाटर से ना. सो वॉशिंग द क्लॉथ्स. मम्मा किससे करती है? वॉशिंग क्लॉथ्स किससे करती है मम्मा? वाटर से. ओके स्टूडेंट्स. एंड जो आपके घर में प्लांट्स लगे होते हैं उसको भी किसकी नीड होती है? वाटर की. तो हम और वाटर का यूज किस लिए करते हैं? वाटरिंग द प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स. These all things for we use water. Cooking, drinking, bathing, washing or watering the plants. And also one thing we left is बेटा cleaning our house. अपने हाउस को क्लीन करने के लिए भी. क्लीनिंग हाउस फॉर क्लीनिंग. अपने हाउस को साफ करने के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है ना. हाउस को भी या किसी भी चीज को, आपके घर में व्हीकल्स हैं कोई भी, उनको भी वॉश करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वाटर की. ओके बेटा. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर lesson number are 6. That name of the lesson is
water. Spelling of water is W-A. Let us read our lesson number 6 from our book. Water is essential for us. Water is essential. E-S-S-E-N-T-I-A-L. Essential for us. Essential means आवश्यक है हमारे लिए. Water is also essential for us. All living things, L-I-V-I-N-G, living, T-H-I-N-G-S, things, need water. Need means आवश्यक होता है उनके लिए भी water to live, उनके जीवित रहने के लिए. All living things need water to live. Life is not possible. P-O-S-S-I-B-L-E. Possible without water. W-I-T-H-O-U-T, without water. Life is not possible without water. हम water के बिना नहीं रह सकते. हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है water के बिना बेटा. नीड ऑफ वाटर, अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि नीड ऑफ वाटर, हमें वाटर की नीड किस लिए होती है. वाटर, वी नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी पर्पसेस. पर्पसेस मतलब कुछ कामों के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है. एवरी डे मीन्स हर रोज, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है. सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग and watering the plants, or cleaning or washing the clothes. Drinking, D-R-I-N-K-I-N-G, drinking. Cooking, C-O-O-K-I-N-G, cooking. B-A-T-H-I-N-G, bathing. W-A-S-H-I-N-G, washing. C-L-O-T-H-E-S, clothes, washing clothes. Watering plants, W-A-T-E-R-I-N-G, watering plants, P-L-A-N-T-S, plants. क्लीनिंग फ्लोर, मतलब क्लीनिंग फ्लोर मीन्स अपने घर को, घर के जो फर्श होते हैं उनको साफ करने के लिए. अब सोर्सेज ऑफ वाटर, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. अब रेन हमारी कहां से आती है? क्लाउड्स में से, है ना. और जब रेन आती है तो उसका बहुत सारा पानी आता है. वो कहां पे इकट्ठा हो जाता है? कुछ रिवर्स में, कुछ पॉन्ड्स में और कुछ लेक्स में. सो उससे जो वाटर वो जो इकट्ठा होता है रिवर्स में, वो हमारे घरों में ट्रांसफर होता है. ओके. और कुछ वाटर जो होता है अपनी अंडरग्राउंड हो जाता है. अंडरग्राउंड मीन्स कुछ भी धरती में नीचे चला जाता है. ओके बेटा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेस such as rivers, ponds, lakes, seas, etc. हमें वाटर कहां कहां से मिलता है? रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, सीज. सी मीन्स होता है समुद्र, ठीक है. और पॉन्ड्स मीन्स तालाब और लेक मीन्स झील. ओके स्टूडेंट्स. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. When it rains, the rainwater fills up the rivers, streams, ponds, lakes, etc. जब रेन आती है तो मैंने आपको बता दिया, आई टोल्ड यू ऑलरेडी बेटा, कि जब रेन होती है तो उसका पानी कहां पे इकट्ठा हो जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड पॉन्ड्स में. उनमें सभी जगह में इकट्ठा हो जाता है. सम रेन वाटर आल्सो ग्रोस अंडर द ग्राउंड. कुछ जो रेन वाटर होता है वो कहां से लाता है? हमारी धरती में नीचे. आपके जैसे ग्राउंड बना होता है, खेत बने होते हैं, उनमें अपने आप पानी नीचे सूख जाता है ना, तो उनमें चला जाता है, अंडरग्राउंड होता है. इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो पानी धरती के नीचे से हम निकालते हैं. वी गेट दिस वाटर बाय यूजिंग हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स. हम जो ये वाटर है किससे निकालते हैं बेटा? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है हम किसके थ्रू गेट करते हैं? इसको ट्यूबवेल्स के थ्रू एंड हेडपंप्स के थ्रू और वेल्स के थ्रू. हेडपंप्स बेटा आपने अपने घरों में भी लगे हुए देखे हैं, और ट्यूबवेल्स भी आपके फार्म्स में लगे हुए होते हैं, और वेल्स भी बेटा आजकल वैसे कम हो चुके हैं, बट कहीं कहीं पर भी अभी ये वेल है. वेल मीन्स क्या होता है बेटा? कुएं. ठीक है. वेल मीन्स क्या होता है? कुएं. इन सम प्लेसेस वाटर कम्स फ्रॉम टैप्स एंड टैंक्स. कुछ जगह पे पानी कहां से आता है? टैप्स के थ्रू और टैंक्स के थ्रू. ठीक है.
The water drawn from these sources is sometimes not clean. Look at this picture given below which make the water dirty. Some water drawn from these sources, जो आपको ये टैप्स और टैंक के थ्रू जो वाटर आता है वो क्या होता है बेटा, समटाइम्स नॉट क्लीन, वो क्लीन नहीं होता। क्यों क्लीन नहीं होता? क्योंकि देखिए जो ये आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये जो अंकल एक वॉशिंग क्लॉथ्स कर रहे हैं, ये कहां पे खड़े होकर कर रहे हैं क्लॉथ्स को वॉश? एक रिवर में या पॉन्ड में, है ना, एक पॉन्ड पे वाटर वॉश क्लॉथ्स कर रहे हैं अपने। तो यही जो क्लॉथ्स का गंदा पानी है ये अभी नहीं हमारी पॉन्ड्स में और ट्यूबवेल्स में या हमारे थ्रू उनमें पास हो जाता है। और इधर देखिए एनिमल्स भी बाथिंग कर रहे हैं, एनिमल्स भी बात कर रहे हैं दूसरे पिक्चर में बेटा। तो ये जब एनिमल्स जिस वाटर में बात कर रहे हैं, तो आप एनिमल के बाथिंग करने से जिस पानी में अगर आप नहाते हो तो उसी पानी को क्या आप पी सकते हो? नहीं बेटा, दैट वाटर इज डर्टी फॉर अस, वो हमारे लिए क्या हो चुका होता है? गंदा। ठीक है बेटा, सो हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए, डर्टी वाटर नहीं। ओके बेटा, वाटर इज, डू यू नो, वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। जो वाटर है हमारे लिए नेचर का, प्रकृति का एक गिफ्ट है, भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें एक गिफ्ट है। आवर बॉडी हैज अबाउट 70% ऑफ वाटर बाय वेट। मैंने आपको पहले ही जैसे बताया है कि हमारी बॉडी का 70% किससे बना हुआ है? वाटर से। ठीक है, डर्टी वाटर इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। डर्टी वाटर इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। वी मे फॉल सिक इफ वी ड्रिंक इट। अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डाइजेशन, इनडाइजेशन हो जाता है हमारा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे को। ओके बेटा, so we must clean water by boiling it, or we can also use water filters and water purifiers to make it pure. So we must clean water by boiling. हमें वाटर को कैसे पीना चाहिए? बॉयल करके, या उसके लिए हमें अपने घर पे फिल्टर्स लगवाने चाहिए और उनके लिए कोई प्यूरिफायर हमें घर पे अपने लगवाना चाहिए। हमें वाटर को हमेशा क्लीन करके ही पीना चाहिए। डू यू नो वाटर हैज नो कलर। आपको पता है वाटर का कोई कलर होता है? आपने कभी देखा है वाटर का कोई कलर? वाटर का कोई कलर नहीं होता, ना ही उसकी कोई शेप होती है। इट हैज नो कलर एंड नो शेप। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। वी मस्ट सेव वाटर ऑल्सो। हमें वाटर को हमेशा सेव करना चाहिए। अब आप वाटर को सेव कैसे कर सकते हो बेटा? वाटर को सेव करने का ये है कि आप जब भी वाटर अपने जैसे ब्रशिंग कर रहे हैं तो आप टैप हमेशा खुली मत रखिए, उसको हमेशा क्लोज करके ही अपना ब्रश करिए। जब आप अपने माउथ क्लीन करना है तब आप उसको ओपन करिए। आप हमेशा वाटर का यूज उसको जब आप ब्रश कर रहे हैं तो अपना टैप को बंद करके ही करें। ठीक है बेटा, ब्रश करने के बाद जब आपको फेस क्लीन करना है तब अपना वाटर ऑन कर लीजिए। आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना है। वी डू नॉट वेस्ट water, we save our water because it is a precious for us. हमें वाटर को क्या क्या करना चाहिए क्लीन करने के लिए? बॉइलिंग, यूजिंग वाटर फिल्टर्स और यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स। ओके बेटा, ये आपका लेसन अभी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको भी लेसन आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। ओके बेटा, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो और आपको टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो। हमारी बॉडी का कितने % है वाटर हमारे पास? बॉडी में कितने % वाटर है हमारी? 70%। एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल क्लियर दैट लेसन फ्रॉम माय वीडियो। थैंक यू and have a nice day. Bye bye.